ओके, तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मार्केट डाउन जा रहा है और अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो इस समय पे क्या म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट करने का सही समय है। आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत प्यार दिया है और पूरे एनालिसिस के साथ में, पूरे कैलकुलेशंस के साथ में हमने बैक हिस्ट्री चेक करके बहुत अच्छे कैलकुलेशंस और एनालिसिस आपको प्रोवाइड किए हैं। आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका माइंडसेट क्लियर हो सके। उस वीडियो में हमने बताया था कि हम कंप्लीट एनालिसिस कैलकुलेशन के साथ में हम आपको बताएंगे कि अगर अभी आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसी के बारे में आज का ये वीडियो है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये एनालिसिस देखने से पहले आपको दुनिया की सिचुएशन चेक करने से पहले आपको अपनी सिचुएशन चेक करनी है। अपने अंदर के कुछ स्टेटस जो है, कुछ परिस्थितियां जो है आपने चेक करनी है। उसके लिए भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। स्क्रीन के ऊपर मैं थंबनेल दिखा रहा हूं, इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अच्छा, बैक टू वन टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं कि इस गिरते बाजार में अगर म्यूचुअल फंड में आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो उसकी परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, रणनीति क्या होगी। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा दे रहा है, देखिए एनालिसिस है। एनालिसिस आज से लेकर दिसंबर 2026 तक का पीरियड लिया हुआ है। दिसंबर 2026 तक का पूरे साल का ये एनालिसिस किया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये पता ही है कि मार्केट डाउन क्यों जा रहा है। ईरान इजराइल अमेरिका की जो वार है उस युद्ध की वजह से मार्केट के ऊपर असर पड़ रहा है। यहां पर दो संभावनाएं बनती हैं। पहली संभावना यह है कि वार अगर कंटिन्यू रहता है तो क्या होगा, और दूसरी संभावना यह है कि वार अगर कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, उसका समाधान निकल जाता है तो क्या होगा स्ट्रेटेजी। आप सभी को पता है एक फौजी होने के नाते कि दुनिया में जब भी कोई युद्ध होते हैं तो समय मर्यादा के अंदर में उस युद्ध का कोई ना कोई समाधान निकल जाता है और उसके बाद परिस्थितियां नॉर्मल हो जाती है। पहली बात हम यह समझते हैं कि वार अगर कंटिन्यू रहता है तो निफ्टी 50 की कहां तक गुंजाइश है। दिसंबर 2026 तक निफ्टी 50 कितना डाउन जा सकता है। देखिए, अगर वार कंटिन्यू रहता है तो हमारे एनालिसिस के अनुसार निफ्टी 50 जो है 20,000 पॉइंट के लेवल तक डाउन जा सकता है। ठीक है, आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस निफ्टी 50 का जो अभी जो चल रहा है वो 23,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहां से हम समझ सकते हैं कि अगर वार का कोई समाधान नहीं निकला, कंटिन्यू रहा, तो निफ्टी 50 20,000 तक जा सकता है। दूसरी संभावना क्या है कि वार अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया इस समय के दौरान, दिसंबर 2026 तक के अंदर अंदर में वार कभी भी समाप्त हो जाता है तो वहीं से मार्केट जो है आपका बाउंस बैक होना शुरू हो जाएगा। दो चीजें क्लियर होगी। अब हम समझते हैं कि अगर हमको इन्वेस्ट करना है तो क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम एक अमाउंट ले लेते हैं कि मेरे पास 1,00,000 रुपया है लमसम इन्वेस्ट करने के लिए। इस 1,00,000 रुपए को स्टेप बाय स्टेप में कैसे इन्वेस्ट करूंगा, क्या क्या लेवल होंगे और उस समय पे कितना कितना अमाउंट मुझे डालना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ऊपर देखिए टोटल अमाउंट कितना है, मेरे पास 1,00,000 है। करंट निफ्टी 50 का जो ट्रेडिंग है वो 23,300 के आसपास चल रहा है और निफ्टी 50 का जो लाइफ टाइम हाई है अप्रोक्सीमेटली हम उसको समझ लेते हैं 26,300 का है। तो अपने लाइफ टाइम हाई से निफ्टी 50 अभी तकरीबन 11.40% डाउन चल रहा है। यहीं पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। और खास करके जितने भी फौजी भाई हमारे साथ जुड़ के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैसेज भी हमने कर दिया है। अगर आपको मैसेज नहीं मिला है तो इस वीडियो में देख लीजिएगा। आप जितना भी लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अमाउंट हमको लिख के भेजिएगा ताकि हम आपका पोर्टफोलियो री एनालिसिस करके स्ट्रेटेजी वाइज स्टेप बाय स्टेप आपको इन्वेस्टमेंट कराने में हेल्प करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका फायदा ले सकें। अच्छा, पॉइंट के ऊपर आते हैं कि निफ्टी 50 अपने लाइफ टाइम हाई से 11.40% की गिरावट पे है। अभी लेवल समझिए, एक तरफ मैंने लेवल लिखा है, एक तरफ मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिखा है। पहला लेवल 23,300 जो कि आज का लेवल है। अगर आपके पास 1,00,000 रुपया है तो तकरीबन 15,000 रुपया आप आज इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है। दूसरा लेवल हमारा कब आएगा, जब निफ्टी 50 22,500 जाएगा। 22,500 तक अगर डाउन जाता है तो इस समय पे हमने दोबारा से थोड़ा सा बड़ा अमाउंट डालना है, क्योंकि मार्केट जब नीचे जाएगा तो आपके म्यूचुअल फंड की एनएवी सस्ती होगी। उस समय पे अगर हम ज़्यादा पैसा डालेंगे तो वो एनएवी की क्वांटिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी और
जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आपके पास होगी, इन फ्यूचर जब मार्केट बाउंस बैक करेगा तो यही आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के देगी। तो दूसरा लेवल है 22,500, इस समय पे 20,000 रुपया और ऐड करना है। तीसरा लेवल है निफ्टी 50 का 22,000 पूरे, और 22,000 के ऊपर जब जाता है तो यहां से दो संभावनाएं बनती है, बाउंस बैक भी हो सकता है और डाउन भी जा सकता है। इस सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए यहां पर हम 30,000 रुपया और ऐड कर सकते हैं। 30,000 रुपया हमने और डाल दिया। और चौथा लेवल है निफ्टी 50 21,000, 21,000। यहां पर 35,000 रुपया हम डाल सकते हैं, जो बचा हुआ है उसमें से 35,000 रुपया हम डाल सकते हैं। और आखिरी लेवल है निफ्टी 50 20,000। निफ्टी 50 अगर 20,000 जाता है तो यहां पर बाकी का बचा हुआ 10,000 रुपया हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के जितना इन्वेस्टमेंट हुआ वो 1,00,000 रुपया हुआ। पहले 15,000, फिर 20,000, फिर 30,000, फिर 35,000, फिर 10,000। तो 1,00,000 रुपया आपके पास है तो इस तरह से करना है। सेम तरीके से मान लीजिए आपके पास 5 लाख है या 10 लाख है, तो इसी परसेंटेज के अनुसार, इसी लेवल के अनुसार हमको लमसम इन्वेस्ट करके चलना है। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं। ये लमसम इन्वेस्टमेंट करने के कुछ रूल्स है। रूल्स क्या है? सबसे पहला रूल्स आप समझ लीजिए कि मार्केट में अगर वार कॉम्प्रोमाइज हो गया, जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध का समाधान निकल गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, वार खत्म हो गई, तो जितना भी हमारे पास बैलेंस बच रहा है, चाहे किसी भी लेवल पे हमको ये परफेक्ट न्यूज़ मिल जाती है कि भाई ईरान, इजराइल, अमेरिका का समाधान हो गया, वार क्लोज हो गई है, तो जितना बैलेंस हमारे पास बचता है वो सारा का सारा बैलेंस हमने लमसम में इन्वेस्ट कर देना है। ये पहला, क्योंकि वहां से मार्केट तुरंत बाउंस बैक होना शुरू हो जाएगा। दूसरा रूल क्या है? लेवल 20,000। आपका क्वेश्चन है कि अगर 20,000 लेवल चला गया निफ्टी 50 का और उसके बाद भी अगर वार नहीं रुका तो हम क्या कर सकते हैं? इफ पॉसिबल जितना भी स्मॉल स्मॉल अमाउंट हो सके हम उसमें डालते रहेंगे, क्योंकि वार तो कभी ना कभी खत्म होना ही है। अगर किसी वजह से नहीं हुआ 2026 दिसंबर तक भी और मार्केट का लेवल 20,000 आने तक भी खत्म नहीं हुआ, तो स्मॉल स्मॉल अमाउंट हमने डालना है। स्मॉल स्मॉल अमाउंट कैसे डालना है? हर 15 दिन के गैप में डालना है। ठीक है। इससे पहले ये जरूरी है कि आप अपनी परिस्थिति को चेक कर ले, अपनी परिस्थितियों का चेक्स कर ले। उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो रिकमेंड किया है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। अपना चेक करने के बाद में हमने दुनिया का चेक करना है, वार का चेक करना है, मार्केट का चेक करना है, म्यूचुअल फंड का चेक करना है। पहले हम अपनी चेक कर ले, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। तीसरा रूल क्या है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। हमने इसके बारे में जो मैंने बताया कि पिछला वीडियो दिया था जिसमें बताया था कि लमसम इन्वेस्ट करने के लिए पूरा का पूरा एनालिसिस करके आपको बताया था। उसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताई, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो ना तो सफिशिएंट टाइम आपके पास होना चाहिए। उस वीडियो में हमने बताया था कि जब जब भारत के मार्केट में क्राइसिस आए हैं तो उसको रिकवर करने के लिए कितना समय लगा। उससे आपका माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि आज जो मैं लमसम इन्वेस्टमेंट डाल रहा हूं उसको कितना समय मुझे देना पड़ेगा। आपके पास अगर सफिशिएंट समय है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं आज जो पैसा डाल रहा हूं ना उसको 5 साल तो आराम से दे दूंगा, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करके आप लमसम इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। 5 साल के बाद आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो ये 3 रूल आप हमेशा याद रखिएगा। वार कॉम्प्रोमाइज हो गया तो जिस लेवल पे भी मार्केट है उस लेवल पे बचा हुआ सारा पैसा डालना है। लेवल अगर 20,000 से पहुंचने के बाद भी वार समाप्त नहीं होता है तो स्टेप बाय स्टेप 15-15 दिनों के अंदर हमने थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्मॉल अमाउंट डालते रहना है। और जो पैसा हम डाल रहे हैं, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, उसको समय देने के लिए हमारे पास सफिशिएंट समय होना चाहिए। तो आपको ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, सारे वीडियो जो पिछले हमारे हैं वो वीडियो को देखिएगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझ पाएं। और ऐसे मौकों पे ही अमीर आदमी जो है ना अमीर बनते हैं। जब मार्केट में ऐसे मौके आते हैं ना तब आप अच्छे से लमसम इन्वेस्ट कर दिए हैं तो आगे चल के आप अमीर बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लीजिए कि कोरोना काल 2020 में जिन्होंने लमसम इन्वेस्ट किया था, सिर्फ 5 साल के अंदर उनका पैसा 2.5 गुना 3 गुना बन चुका है। लेकिन उस समय जब कोरोना काल चल रहा था तब अगर आपको किसी ने बताया होगा कि आप लमसम पैसे डाल दो तो आपकी हिम्मत नहीं होती पैसे डालने की, क्योंकि आपको कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही है, नजर नहीं आ रहा है। आज वो समय बीत गया है और 5 साल के अंदर अंदर 2.5 गुना 3 गुना पैसा बन चुका है। तो आपको ये अफसोस हो रहा है कि अगर उस समय पे मैं पैसा डाल दिया होता तो मेरा पैसा भी 2.5 गुना 3 गुना बन गया होता।
सेम सिचुएशन अभी भी चल रही है। कोरोना में ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन थी और युद्ध में डिफिकल्ट सिचुएशन ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि युद्ध का एक अंत होता है। तो ये समय जो चल रहा है उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कितना लमसम इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप पे जरूर बताइएगा, जितने भी फौजी भाई हमारे साथ में जुड़े हैं। और अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो जरूर हमसे संपर्क कीजिएगा। और कोई ऐसे फौजी भाई हैं जो समझ रहे हैं कि मैंने अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मैं नई शुरुआत करना चाह रहा हूं, तो आपका पोर्टफोलियो एकदम परफेक्ट बनना चाहिए। तो पोर्टफोलियो रिव्यू सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां पर स्कैनर दिया हुआ है, उस स्कैनर के ऊपर 499 आपने पे करना है, स्क्रीनशॉट शेयर करना है, दिए हुए नंबर पर हमारी तरफ से आपको कंसल्टेशन कॉल आएगा, आपकी पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करके देंगे, नया पोर्टफोलियो भी आपको बना के देंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फौजी भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।